MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हज़रत मौलाना असगर हुसैन साहब कासमी दामद बरकातहू से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुकालमे का पस मंज़र पेश करने के बाद मुकालमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। देखिए, रद्द कादियानियत के उन्वान से बहुत दिन के बाद ये मुकालमा यहाँ पेश किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता कादियानियत के ताल्लुक से जो सुंगड़ा की सरजमीन जिसने कादियानियत की बेखुदी कर दी थी, जिसके लिए जाना जाता है, आज आहिस्ता आहिस्ता उनके ताल्लुक से बड़ा नरक गोशा पाया जाने लगा है। अल्लाह के नज़दीक ज़बरदस्त पकड़ हो जाएगी। हमारे अकाबिर उलमाए किराम मौलाना हज़रत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना इस्माइल साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू और हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात ने जितनी मेहनत की थी, इस तरह और भी सुगड़ा के उलमाए किराम, उड़ीसा के उलमाए किराम ने जिस फितने को दबाने की कोशिश की थी, आहिस्ता आहिस्ता वो फितना फिर से पर फैलाने लगा है। और सिर्फ पर फैलाने नहीं लगा है, हमारे दिलों में उसकी तरफ से जो नफूर थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे हैं। मेरे भाइयों, ये बड़ा खतरनाक मसला है। अगर इसी तरह से नरमी होती रही तो ईमान के में अंदर भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए उसी रद्द कादियानियत के ईमान से अब ये मुकालमा है। अब उस सिलसिले में मैं हज़रत मौलाना असगर साहब दामद बरकातहू से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुकालमे का पस मंज़र पेश करें और फिर उसके बाद मुकालमे की कार्रवाई शुरू करें। ये नाज़र पैसा ले जाओ। वहाँ छोड़, लाइट के सामने छोड़, लाइट गन बैठ गया। बड़े ही अदब और इहतराम के साथ मैं तमाम सामीन से दरख्वास्त करूँगा कि जो हज़रात खड़े हुए हैं थोड़ा सा जगह बनाएं, आगे बढ़ें। ये तलबा के माइक एकदम बेकार भाई, आखिरी कड़ी है। इसके बाद तलबा का कोई प्रोग्राम आपके सामने नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार बड़े ही लजाजत के साथ, अदब और एहतराम के साथ ये दरख्वास्त करूँगा कि जो हज़रात खड़े हुए हैं वो आगे बढ़ें और बैठ जाएं। जैसा कि आपके सामने हज़रत मौलाना ज़हीदुल इस्लाम साहब ने रद्द कादियानियत के सिलसिले से बात की, इसी पस मंज़र में ये मुकालमा लिखा गया है। खास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे अहबाब उनसे इतना घुल मिल गए हैं कि ये पता भी नहीं चल रहा है कि हम कौन हैं, वो कौन है, हमारे मामलात क्या हैं, उनके मामलात क्या हैं। और ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर हम बड़ी तादाद में रहते हैं और उनके साथ लेन देन, कारोबार, मामला, माशरत, सारा काम हम करते हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि अभी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि कुफ्र के साथ एक मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, वो मोहब्बत हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती जा रही है। मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसी सिलसिले से ये मुकालमा तकरीबन बहुत ज़माने के बाद आपके सामने रखा गया है, जिसमें शेरो शायरी का भी कुछ उनसुर है और उसके साथ साथ बेहतरीन मवाद भी है। और इस मुकालमे के अंदर में वो तमाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के कलिमात हैं जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। तलबा वो तमाम चीज़ों को अख्ज़ करके, इकट्ठा करके एक मुकालमे की शक्ल में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ज़्यादा ये बड़ा नहीं है और इसमें कुल 6 या 7 तलबा शामिल हैं और इनमें कोई कादियानी मुबल्लिग या मुकर्रिर नहीं है, बल्कि हमारे सुमड़ा और अतराफ सुमड़ा के इलाके
देखते हुए ये मुकालमा तलबा पेश करेंगे कि आज माहौल क्या है और हमें क्या समझना चाहिए और कितने दूर तक उससे मामलात करना चाहिए। अब इसमें तकरीबन और इस मुकालमे का उन्वान ये है कि कादियानियत पर गौर करने का आसान तरीका, आप कैसे कादियानियत को समझेंगे। और इसमें 6-7 तलबा हैं, जिनमें एक मोहम्मद लुकमान है, मोहम्मद कासिम है, मोहम्मद शुएब है और मोहम्मद सादिक अमीन है और मोहम्मद हिफ्जुर रहमान है। आइए इस मुकालमे को हम समझें और इससे दुआ करें अल्लाह पाक इसे कबूलियत से नवाजे और हमें सुख दानाई और समझदारी अता फरमाए। साउंड बिल्कुल खराब है। वहाँ कादियानियत को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा तशवीश है, उलमाए हक भी बहुत ज्यादा मुतफक्किर है। भाई ऐसा क्यों है? जी हाँ भाई, आपने सही सुना है। जब से हमारे बड़े उलमा जो गुजरे हैं, गोया कि उनको एक मौका हाथ लग गया है, हर तरह से सीधे साधे मुसलमानों को बहका कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। जमीन हर तरह का लालच देकर मुसलमानों को अपने पाले में करने की कोशिश में मसरूफ है। मगर खुशी की बात यह है कि हमारे उलमा भी कोई कम नहीं है, उनके हर चाल को उन्हीं पर उलट देते हैं। माइक नजदीक लो। जब तक ये उलमा जिंदा है तब तक तो हम मुतमईन है भाई। भाई तुम लोगों पे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि उलमा पास में है। वैसे भी तुम्हारा इलाका जो है पढ़ा लिखा इलाका है। हमारे इलाके में माशाल्लाह जमात कलाम के लोग बहुत ज्यादा हैं। कोई साल लगाया हुआ है, कोई चिल्ला लगाया हुआ है, कोई 40 दिन लगाया हुआ है। हमारे इलाके में ना पढ़े लिखे आदमी है ना वैसे उलमा है। हमारा चाह होगा कुछ ही समझ में आता है। क्यों भाई, कोई तशवीश वाली बात है क्या? जरा खुल के बोलो, हो सके हम आपकी कोई मदद कर सके। क्या बताऊं भाई, हमारे लोग हैं कि उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेन देन, कारोबार, खेल कूद, खाना पीना सब उन्हीं के साथ ही होता रहता है। देखते हो कि मिलकर रहना ही आफियत की बात है। पहले की बात और अभी मॉडलिंग जमाना है, मॉडलिंग तरह रहना चाहिए आपका। पहले की बात और भाई मॉडलिंग जमाना, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो कुछ समझा नहीं। देखो भाई, पहले ही कह देता हूँ, बुरा मानना मत, लेकिन सुन लो, मैं भी कुछ सोचा हूँ। आखिर उनमें और हम में क्या फर्क है? वो भी तो कुरान शरीफ पढ़ती है, हमारे भी तो कुरान शरीफ पढ़ती है ना। वो भी तो मस्जिद को जाती है, हमारे भी तो मस्जिद को जाती है। उनके यहाँ जलसा जुलूस होता है, तुम जानते हो। हमारे यहाँ भी जलसा जुलूस होता है। वो खाली मिर्जा का जिक्र ज्यादा कर देती है ना, उसे चाह बोल जात तो सब हमारी तरह है। चाह बरेली, चाह सुन्नी, चाह वहाबी, चाह हमारे यहाँ गैर मुखलिफ के मसलक के लोग नहीं रहते। उनसे तो कोई मसला नहीं, इनसे क्यों भला? मेरे भाई, भारत एक जमहूरी मुल्क है। सबको अपनी बात बोलने का अधिकार होना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। ये बरेली, देवबंदी, कादियानी के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं। क्या सही बात करते हो चाचा? अरे भाई, तुम पहले कलमा पढ़ लो। क्यों भाई? तुम्हारे ईमान में शक हो रहा है। तुम इस हद तक गिर जाओ, मैं सोच भी नहीं सकता। अरे तुम पहले तो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के पुराने साथी हुआ करते थे और हम तुमसे मुतासिर भी थे। और तुम्हारा क्या हाल है? मिर्जाइयत के दायरे में बात करते हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी सोच पे अफसोस है, तुम इस हद तक गिर जाओगे। एक बात बता दो भाई, पिछले दिन की बात है, मंगल के दिन हाट में मुझे कलमा भाई मिल गया। मुझसे कहने लगा, तौबा बाबा बाबा, बड़ी बात से आज के उलमा जो है ग्रुपबंदी करके एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। कहती है कि वो बरेली है, उसके पास मत जाओ, वो गैर मुखलिफ है, गुमराह है, फेंका देगा। वो जो देखते हो वो जमात इस्लामिया वाले हैं, पूरा पगले, तुमको जाओगे मारे उल्टा सीधा बता। वो कादियानी है,
कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे? क्या हम भारतीय मुसलमान नहीं है? क्या हमारे संविधान में सब कुछ जीने का अधिकार नहीं है? ये बरेली, देवबंदी, कादियानी, वहाबी, ये सब के चक्कर में पड़ के कुछ फायदा है? कुछ ही फायदा है मेरे भाई। अगर वो पढ़ा लिखा आदमी, अगर जानकार आदमी ऐसा कह सकता है, उसके जहन में ऐसी बात आ सकती है, हमारा क्या होगा कुछ ही समझ में आते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे ये तो अंदर ही अंदर कीमत की तरह गुमराही फैल के जा रही है। जहाँ तक मुझे पता है कि बरेली, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी ये अलग मसला है, जबकि कादियानियत बिल्कुल अलग मसला है। इन दोनों को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जहाँ तक मुझे पता है ये तो ईमान के लुटेरे हैं, दज्जाली सिफत रखते हैं, खत्म नबूवत का इनकार करते हैं और सीधे साधे मुसलमानों को बहकाते हैं। तुम्हें तो अच्छी तरह पता होगा, कलमा शहादत की तरह अकीदा खत्म नबूवत में ईमान का हिस्सा है। ये तो खत्म नबूवत को ईमान देना नहीं है, तो मुसलमान कैसे हो गए? जहाँ तक तुम्हारी बात है, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं कि वो खत्म नबूवत का इनकार करते हैं। वो भी हमारी तरह खत्म नबूवत को मानते हैं, ऐसा उनका कहना है ना। मैं उनके साथ रहा हूँ, मेरा उठना बैठना, खाना पीना, खेल कूद, क्रिकेट विकेट सब उन्हीं के साथ हुआ है। तुम कहते मानती नहीं, वो खाली मिर्जा को ज्यादा टेक देती है ना, उसे जाओ। हाँ आई देखो, खत्म नबूवत को मानते ना तो बात समझे क्या? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है भाई, बहुत देर से आप लोगों को गुफ्तगू करते देख रहा था। मैंने सोचा चलो जाकर सुनते हैं, कभी कभी नादानों की ज़ुबान अच्छी बात उगल देती है। मैंने तो सोचा कि हमें कोई फ़ायदा हो जाए या हमसे कोई फ़ायदा आप दोनों को हो जाए। अरे मौलाना साहब, हमारी कोई जाती गुफ्तगू नहीं हो रही। ये जो हमारे भाई है ना, तो बौखला गई, कभी उल्टा उल्टा बात करते हैं, पूरा बहक गई। समझाओ, तुम्हें तो पता है इधर खत्म नबूवत के फाल मुतहरी साथी रह चुके हैं। अरे मौलाना साहब को जरा समझाओ। क्या बैकियों, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, बैकी का की बात करता हूँ। उतनी देर से जो उसको हकीकत बता रहा था। मेरे भाई देखो, अल्लाह ने जब अकल दी है तो उसे काम में क्यों ना लाए? क्या भाई, कब तक ख्वाबे गफलत में दूसरों पर मुनहसिर होते रहेंगे? क्या हकीकत है, क्या तैयार रखे, मुझे जरा बताओ। मौलाना साहब जी कहते हैं कि हमें और कादियानी में कोई फर्क है, वो भी खत्म नबूवत को मानते हैं और हमें भी खत्म नबूवत को मानते हैं। भला इसमें सुनने क्या दिक्कत है? तुम आसमान उठाए फिरते हो। अच्छा, अब समझा। ये तो मीठा शब्द है जिसके वजह से तुम जैसे सीधे साधे लोग चंगुल में फंस जाते हो। सुनो, ये बात समझ लो कि हमारे और कादियानियों के नज़दीक खत्म नबूवत या इजलाए नबूवत झगड़े का सबब नहीं, बल्कि मुसलमान भी खत्म नबूवत को मानते हैं और कादियानी भी। फर्क ये है कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को खत्म और बन मानते हैं और कादियानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद पर नबूवत को खत्म और बन मानते हैं। जबकि अहले इस्लाम का अक़ीदा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा और कादियानी के नज़दीक मिर्ज़ा गुलाम अहमद नया नबी है और मिर्ज़ा के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नबूवत की इमारत पर नऊज़ बिल्लाह आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि मिर्ज़ा है। ये मिर्ज़ाइयों का यहाँ खत्म नबूवत का मानने का मतलब है। अब समझे? अच्छा मौलाना साहब, ये दिल्ली बरोसी नबी का क्या चक्कर है? हमने ऐसा सुना है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लोग दिल्ली बरोसी नबी मानते हैं, क्या ये बात सही है? ये तो मुसलमान को धोखा देते हैं। हकीकत ये है कि वो आईने मोहम्मद का दावा बल्कि उससे भी ज्यादा करते हैं। जब तुम आईना के सामने खड़े होंगे तो परछाई तुम्हारी होगी न बस्ती वालों की। जब तुम असल नबी नहीं हो सकते तो परछाई कैसे हो सकती? ये कैसे मुमकिन है कि तुम असल नहीं उनकी परछाई हो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तुम कहते हो कि मुखालफत में कहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। मिर्ज़ा की जुबानी सुनो, वो कहता है कि हुजूर की शक्ल जो आईना में दिखाई दे रहा है वो गुलाम अहमद है और जो गुलाम अहमद आईना में दिखाई दे रहा है वो मोहम्मद है। जब दोनों एक ही बकौल उनके तो फिर दिल्ली बरोसी का ढकोसला क्यों?
सीधा सीधा मान लो, धोखा क्यों देते हो? मौलाना साहब अस्सलाम जी मौलाना सब खैरियत से। मौलाना आप किधर जा रहे हैं? मैं बस ऐसे ही गुजर रहा था और सोच रहा था कि इस वक्त हम कादियानी फसाद के जद में हैं। सीधे साधे मुसलमान बड़े ही कश्मकश में हैं, पता नहीं क्या करें। मौलाना हम भी इसी सिलसिले से बात कर रहे थे। हमारे कल्लू भाई का ईमान गड़बड़ा चुका है, पता नहीं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को क्या क्या मानते हैं। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो हमारे पुराने साथी हैं। नहीं मौलाना वो बिगड़ चुके हैं। सही में बिगड़ चुके हैं? जी जी बिगड़ चुके। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। मुझे लगता है अब आप लोगों की सोच बदलने का वक्त आ गया। मेरे दोस्त, मैं 4 उसूली बात कहता हूँ, जरा गौर से सुनना। ये ऐसी उसूली बात है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पहली बात ये है कि एक सच्चे नबी के लिए ये जरूरी है कि वो पहले नबियों का एहतराम करे, तौहीन तो उनकी बिल्कुल भी न करे, क्योंकि पैगंबर अल्लाह का नायब होता है। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को देखिए, ये इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नऊजुबिल्लाह शराबी कहता है, और इसी तरह उन पर फाहिशा औरत के नापाक कमाई के इत्र लगाने का भी इल्जाम लगाता है, और फिर इसी तरह बेतअल्लुक नौजवान औरतों से खिदमत का तोहमत भी लगाता है। आप बताएं, जो ऐसा काम करे क्या वो नबी हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। अच्छा, आपको पता है कादियानी लोग इस बात पर क्या तावील पेश करते हैं? वो लोग कहते हैं कि वो पादरियों को चिढ़ाने के लिए ऐसा कहता था। हकीकत में जो था वो नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल झूठ बात है। आप सोचें, ऐसा शख्स जिसका नजरिया इस तरह का हो, वो नबी से दूर की बात है, साहिब ईमान भी नहीं हो सकता। हो सकता है? जिसका नजरिया इस तरह का हो, जो हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करता हो, वो मसीह मौऊद भी नहीं हो सकता। समझ में आई? जी जी। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये है कि एक अल्लाह के सच्चे पैगंबर के लिए ये जरूरी है, ये नामुमकिन है अल्लाह के पैगंबर के लिए कि वो अपने दावे की सबूत के लिए, अपने बात को साबित करने के लिए किसी भी तरह का झूठ का सहारा ले, कभी भी ढूंढने से भी झूठ बोलेंगे, उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को देखिए, वो इस बारे में बिल्कुल बेबाक सरीह तौर पर और दीदा दिलेरी से झूठ बोला है। मिर्जा की जुबानी सुनिए, मिर्जा कहता है मौलवी इस्माइल अलीगढ़ी ने मेरी निस्बत जो हुक्म लगाया है वो कादिब है, उससे पहले मरेगा, जबकि वो जिंदा रहे और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पहले मर गया। ये गलत बयानी हुई कि नहीं? नबी कभी झूठी बात कह सकता है? नहीं कर सकता। ऐसा नबी हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। अब तीसरी बात सुनो, तीसरी बात ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जो भी पेशेनगोई की है वो उसकी हैसियत एक इस्तिदराज से कुछ भी ज्यादा नहीं है। और कमाल की बात तो ये है, उसने अपने पेशेनगोई को अपने सच्चे और झूठे होने का मेयार भी करार दिया। इसी तनाजुर में पहली पेशेनगोई डिप्टी अब्दुल्ला अदहम के मौत के मुताल्लिक है, जिसको मिर्जा ने 5 जून 1892 से 5 सितंबर 1894 तक मुकर्रर की। लेकिन सच्चाई ये है कि डिप्टी अब्दुल्ला अदहम मियाद के 2 बरस के बाद 27 जुलाई 1896 को मरा है। अल्लाह ने मिर्जा को झूठा साबित कर दिया। लअनतुल्लाहु अलैहि, लअनतुल्लाहु अलैहि। और इसी तरह दूसरी पेशेनगोई मिर्जा की, आप सुन लीजिए, वो मशहूर जमाना हमारी मोहम्मदी बेगम साहिबा का है ना, उससे मुताल्लिक है। ये मौसूफा मिर्जा के कराबतदार की एक बेटी थी, होशियारपुर की रहने वाली थी। तो मिर्जा ने पैगाम निकाह भेजा, उसने इनकार कर दिया। तो मिर्जा ने कहा मुझे खुदा के तरफ से वहीं से और इल्हाम से मालूम हुआ है कि ये निकाह जरूर होकर रहेगी। जब ऐसा ना हो सका तो मिर्जा ने लाख हरबे अपनाए और लाख कोशिशें की, इसे यहाँ तक के धमकियां भी देने लगा, मगर सब बेसूर हो गया, सब बेकार हो गए। और मोहम्मदी बेगम की शादी सुल्तान मोहम्मद से हो गई और मिर्जा की उम्मीद पर पानी फिर गया। फिर मिर्जा साहब ने पेशेनगोई कर दी। मिर्जा साहब ने कहा कि सुल्तान मोहम्मद मरेगा और मोहम्मदी बेगम मेरे निकाह में जरूर आकर रहेगी। ये खुदा ताला का तकदीर मुबरम है, मगर सब बेकार हो गया है। उसकी
ایک اللہ کے سچے پیغمبر ہونے کے لیے اللہ کے سچے پیغمبر کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے وقت کے کسی حکومت کی خوشامد اور چاپلوسی کرے، اپنی مخلصانہ فرمانبرداری اور محبت کا اظہار کرے۔ مگر مرزا کو دیکھیے، مرزا نے کہا، مرزا کی زبانی سن لیجئے، مرزا کہتا ہے ہم اپنے معزز انگریز گورنمنٹ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے اسی طرح مخلص اور خیرخواہ رہیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر ایک شخص سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح آگے کہتا ہے خدا نے ہم پر اس گورنمنٹ کا شکریہ بھی فرض کیا ہے، جیسا کہ اس کا شکریہ ادا کرنا فرض ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح آگے کہتا ہے، اس کی بات سن لیجئے، کہتا ہے کہ بعض احمق اور نادان یہ سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ سو جان لیں ان کا سوال نہایت حماقت کا ہے۔ جس کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہو، اس سے جہاد کیسا؟ اس سے جہاد ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ میں سچ کہتا ہوں، محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ میرے بھائی، یہ ہے اس کی پیغمبری، یہ ہے اس کا مذہب۔ اب سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہے اس کی مذہب ہے۔ اور آگے سنیے، سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے تو ہر بھلا آدمی کو خدا بھی ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بھائی مجھے امید ہے اب لوگوں کو قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آئی۔ مولانا صاحب، آپ کی باتوں نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا دیا۔ ایک بات تو صحیح ہے کہ جھوٹ کی جتنی بھی ملغمہ سازی کی جائے آخر وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حق ہم پر آشکار ہو گیا۔ آپ ہر وقت جو ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو دونوں جہان میں نعمت بدل ضرور عطا فرمائیں گے۔ مولانا صاحب مجھے بیعت کر دیجیے۔ ارے شکر تو اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو بر وقت زبان سے صحیح بات نکالی اور آپ کی ہدایت ہو گئی۔ میری کیا بساط میں دو آپ کو ہدایت ہے۔ مولانا صاحب اتنی بات تو ہم بھی نہیں جانتے تھے۔ چلیے قادیانی کے ذریعے کچھ اشعار سنا دیجیے۔ اشعار؟ چلیے، تاکہ نظم اور نشر کا اجتماع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے ناظم تحمد ختم نبوت استاد محترم حضرت مولانا اصغر حسین صاحب کی لکھے ہوئے اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بھائی سنا دو۔ جیسا کہ مولانا نے حکم کیا ہے، جس کی تعمیل میں حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد اصغر حسین صاحب کے لکھے ہوئے چند اشعار آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ دجاجیل بن کر جہاں میں وہ آیا، دجاجیل بن کر جہاں میں وہ آیا، لقب لے کے جھوٹے نبی کا وہ آیا، دجاجیل بن کر جہاں
मोहम्मद के खत्म नबूवत पे बैठा, मोहम्मद के खत्म नबूवत पे बैठा, लगाने रसीलों का हमसर वो आया, लगाने रसीलों का हमसर वो आया, दजाजील बनकर जहाँ में वो आया, लक़ब लेके झूठे नबी का वो आया, लिए चले उम्मत को सूए जहन्नम, लिए चले उम्मत को सूए जहन्नम, लिबास है खिज़र ज़ेब तन कर वो आया, लिए चले उम्मत को सूए जहन्नम, लिबास है खिज़र ज़ेब तन कर वो आया, नबूवत में शिरकत बताए वो लेकिन, नबूवत में शिरकत बताए वो लेकिन, नबूवत में शिरकत बताए वो लेकिन, हकीकत में नमरूद बन कर वो आया, कभी कह दिया खुद, कभी कह दिया खुद, कभी कह दिया खुद को मरियम हूँ यारो, कभी कह दिया खुद को मरियम हूँ यारो, कभी रहम मरियम में छुप कर वो आया, कभी रहम मरियम में छुप कर वो आया, रजा रजा झील बन के जहाँ में वो आया, लक़ब लेके झूठे नबी का वो आया, कभी यूं कहा मैं हूँ जय सिंह बहादुर, कभी यूं कहा मैं हूँ जय सिंह बहादुर, कभी कृष्ण बनकर के खुद से वो आया, कभी यूं कहा मैं हूँ जय सिंह बहादुर, कभी कृष्ण बनकर के खुद
माशाअल्लाह बहुत ही पुरमवाद ये मुकालमा पेश किया गया। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। जनाब मौलाना जाम साहब तहपाड़ा उन्होंने 200 रुपया दिया है, आशिफ भाई इन्होंने 160 रुपया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।